अब मेट्रो चलने लगी है, कुछ ना कुछ हमको भी रोजी रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, किस्त वाले वो परेशान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक होनी चीज़ें शुरू हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों का रोज़गार छिन गया था, जिन लोगों का कामकाज बिल्कुल ठप हो गया था, ऑटो ड्राइवर्स जो है उनका कामकाज बिल्कुल रुक गया था, क्योंकि उनके चलने की तो इजाज़त थी, लेकिन जब यात्री ही नहीं सफ़र करेंगे तो उनकी घर की रोज़ी रोटी आखिर कैसे चलेगी। लेकिन अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, मेट्रो भी अब पटरियों पर दौड़ने लगी है और इस वक्त हम यहाँ पर गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है। यात्री तो आ रहे हैं स्टेशन से बाहर, लेकिन बहुत कम संख्या में। ऑटो ड्राइवर से जानेंगे हम कि अनलॉक होने के बाद क्या फिर से मेट्रो की तरह इनकी ऑटो में भी रफ्तार उसी तरीके से आई है या फिर अभी भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। हाँ गुड़िया, अब आज से शुरू हुई है, अनलॉक बंद शुरू हुआ है, अब मेट्रो चलने लगी है, कुछ ना कुछ हमको भी रोजी रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, किस्त वाले वो परेशान कर रहे हैं। जबकि मोदी जी ने ये बोल दिया कि किस्त का वो नहीं लगेगा, जो पेनल्टी नहीं लगेगी, वो पेनल्टी भी मांग रहे हैं और मकान वाले भी परेशान कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज देखो प्रभु ने सुन ली है, मेट्रो चलने लगी है, तो अब देखो कुछ ना कुछ रोटी रोजगार मिल जाएगा हमको। कहाँ रहते हो अंकल आप? हम यहीं कन्हई गाँव रहते हैं। गुड़गांव में कन्हई गाँव हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ। जब लॉकडाउन था तो तब भी ऑटो चला रहे थे? सवारियाँ नहीं मिल रही थी। सवारियाँ नहीं मिल हाँ, रही। परेशान थे बिटिया। कैसे चला घर आपका? परमपिता परमात्मा ने चलाया है। क्या कभी आपके कुछ जानकार ऑटो ड्राइवर गांव में भी चले गए? हाँ, बहुत 90% चले गए, 90% चले गए थे। आपने किस तरीके से गुजारा किया? अब गुजारा किया, कहीं सब्जी लाल देते थे, कहीं कुछ ऐसे गुजारा करते थे, क्या करें। मतलब सब्जी बेचने का काम भी आप हाँ करते थे? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप फिर से मेट्रो पटरियों पर दौड़ने लगे। यात्री सुबह से अब तक कितने यात्रियों को आप अपने ऑटो में मैं सफर दो कराते? यात्रियों को, कितने रुपए दिए उन्होंने? एक ने 50, एक ने 80 रुपये। मतलब सुबह से अभी दोपहर का ये समय हो चुका है, करीबन 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, आपको 100 रुपये कमाई हुई है। आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है, अब यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है, क्या फिर से कमाई होने लगेगी? होगी, परमपिता परमात्मा करेगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है आपको? उम्मीद है। आजा भाई। आपका नाम क्या है? तेजपाल है। कहाँ रहते हैं? वजीराबाद। लॉकडाउन में किस तरीके से घर चलाया? क्या ऑटो की रफ्तार चल रही थी या फिर रुक गई? इधर उधर से लेके चलाया मैडम, ऑटो तो चला ही नहीं। पुलिस वालों ने नहीं चलने दिया पहले नंबर, तो पुलिस वालों ने कहा पास लेके आओ, ये लेके आओ। अगर पास बनवाने जा रहे हैं, वो एंट्री ले रहे, हमसे 200 रुपये ले आओ, फलान ले, ये ले। उन्होंने इतना वो किया था, पर हमने कोई पास नहीं बनवाया, अपने घर बैठे थे आराम से, हमने नहीं चलाया ऑटो। इसलिए आप पहले से ही मेट्रो के बाहर ही अपना ऑटो लगाते हैं या फिर कहीं और भी चलाते हैं? नहीं पे चलाते, हुड्डा सिटी यहीं सेंटर चलाते हैं। हाँ, और वजीराबाद इसी एरिया में चलाते हैं। तो अब सुबह से आज तो अनलॉक है, अनलॉक की शुरू हो गई है प्रक्रिया, मेट्रो भी चलने लगी है, यात्री अभी आ रहे हैं बाहर। कितनी सवारियों को सफर करा चुके हैं? अभी 2-3 सवारी डाला है मैडम। कितने रुपए की कमाई हो चुकी है? 100-150 रुपये की कम। 100-150। क्या लग रहा है, शाम तक ये कमाई बढ़ जाएगी या फिर आज भी रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी रहेगी? अभी कोई चांस नहीं है मैम, कभी तो क्या है, इस हिसाब से कहाँ होगा, 200, 300, 400 रुपये वो काम हो जाएगा। एक ऑटो ड्राइवर से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आप उनकी जो अभी उन पर गुजर रही है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक समझ पाए। लॉकडाउन था, इनकी रफ्तार भी रुक चुकी थी, किसी ने सब्जी बेचने का काम कर लिया तो किसी ने कोई अपने गांव चले गया। अब अनलॉक हो चुका है, मेट्रो पटरियों पर दौड़ रही है, लेकिन यात्री अभी भी बहुत कम यात्री मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी कमाई अभी भी पूरी तरीके से नहीं बढ़ पा रही है। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। ऊपर कर लीजिए। राजीव कुमार। राजीव जी, कितनी कमाई की है सुबह से? मैडम अब बहुत अच्छा लगा जो मेट्रो खुल गई। 200-300 रुपये मैंने सुबह से कर लिए मेट्रो से ही। मेट्रो से कर लिया? मेट्रो से ही कर लिए। अभी तक मेट्रो नहीं चल रही, जब तक कुछ काम नहीं हुआ। कैसे चलाया फिर अपना घर लोग? मैं तो गांव चला गया था 1 गाँव महीने। से कब आए हो? गांव से 2-3 दिन हुए, मेट्रो का पता चला खुल रहा है, जब से ही आया हूँ। तो मेट्रो के बाहर ही लगाते हो अपना ऑटो? मेट्रो के बाहर ही, तब से ही गुजारा चलता है और नहीं चलता है। अपना ऑटो का किराया बढ़ाया या फिर उसी किराए? अभी तो मिनिमम वही किराया चल रहा है जो पहले से चल रहा था, लेकिन अब मिलता रहे, उसी से घर चलता रहता है। ऑटो में भी कुछ सावधानियां बरत रहे, सैनिटाइजर करवाते हैं या फिर जैसे कोरोना से पहले था उसी तरीके से चल रहा है? नहीं, अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है। सैनिटाइजर वगैरह नहीं करवाते? सैनिटाइजर हो रहा है, जो भी रखा है वो सब करते हैं। सैनिटाइजर वगैरह हाँ। करवाते हो? हाँ जी। क्या क्या नियमों का पालन कर रहे हैं आप सवारी को सफर करवाते वक्त?
तो सैनिटाइजर करके नहीं बैठा देते हैं जी उसमें और अपने ले जाते हैं। सुबह से कितनी कमाई हुई है? सुबह से 300-400 रुपये का काम हो गया है। 300-400 रुपये का काम हुआ है। तो ये ऑटो ड्राइवर जो रोजाना मेट्रो स्टेशन के बाहर ही यात्रियों का इंतजार करते हैं कि कब यात्री आए, इनका घर चले, इन्हें पैसे मिले, लेकिन जब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आज भी यात्रियों की संख्या कम होने के बाद इनकी कमाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सुबह से कितनी कमाई की है? 300 रुपये। 300 रुपये। हाँ। पहले की बात करूं अगर तो पहले अभी तक सुबह से दोपहर तक कितनी कमाई हो जाती थी? 1200 रुपये। 1200 रुपये हाँ। दोपहर तक हो जाती थी। हाँ। तो क्या लग रहा है फिर से ये जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी कमाई की या फिर लेकिन टाइम लगेगा इसमें। टाइम लगेगा? हाँ। लेकिन खुश हैं आप इस फैसले से कि फिर से अनलॉक हो गया है? नहीं, खुश तो अभी फिलहाल तो नहीं है, सही जी। थोड़ा सा परेशानी है, धीरे धीरे खुलेगा तो फिर। अनलॉक तो हो चुका है, कहीं ना कहीं आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन आपको एहतियात बरतना है, सावधानी रखनी है, क्योंकि फिर से हम पहले की तरह खतरे का शिकार ना हो पाए। इसलिए अगर आप कहीं भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सैनिटाइजर अपने साथ रखना है, मास्क आपको पहनना है प्रॉपर। और जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो भी अगर किसी सवारी को अपने ऑटो में सफ़र कराते हैं तो वो भी उनके हाथ सैनिटाइज करवाएं और साथ ही ये भी चेक करें कि सवारी ने मास्क लगाया है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों की जान के लिए ही बेहद ज़रूरी है। फिलहाल देखते हैं कि कब तक इन लोगों की कमाई जो है और इन लोगों की ज़िंदगी फिर से रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।